हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का जो वेरियस स्टेप्स जो होते हैं, इनमें से सबसे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड सेकेंडली हम द सोइंग कैसे होता है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम सीड्स लगा देते हैं हमारे लैंड में या फिर सोइंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, तो क्या होता है वो सीड्स जो है वो धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं या फिर उनसे पौधा निकलना चालू होता है बच्चों। और इसी स्टेप्स पे एक फार्मर, जो अच्छा फार्मर होता है, वो अपने प्लांट्स को देखेगा कि वो जो सीड्स लगाए हैं उसमें से जो प्लांट्स निकल रहे हैं या फिर जो पौधा उनसे निकल रहा है वो ठीक तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं, या फिर वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है कि नहीं। अगर वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, और अगर प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों, यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सीड्स तो हम लगा दिए, लेकिन प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका एक ही रीजन है बच्चों, द सॉइल इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो सॉइल जो होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये सॉइल में जो है वो न्यूट्रिशन की कमी है। तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो सकता है? क्योंकि सॉइल ही है जो एक प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हर तरह का न्यूट्रिशन, हर तरह का वाटर, मिनरल्स, जितने भी चीज या फिर जितने भी थिंग्स जरूरत होते हैं एक प्लांट्स को ग्रो अप करने के लिए, ये सारा का सारा कौन प्रोवाइड करता है? वो सॉइल प्रोवाइड करता है। तो यहां पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है? आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक लैंड है, बहुत ही बड़ा सा लैंड है जो कि हाईली न्यूट्रिशन है। ये जो लैंड है बहुत ही अच्छा लैंड है और इसमें जो है न्यूट्रिशन जो है वो भर भर के है। हर तरह का न्यूट्रिशन जो है इसी लैंड पे है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम इसी लैंड पे क्या किए, सबसे पहले इसी ईयर में, पहले ईयर में हम क्या किए, कुछ क्रॉप जो है वो उगाए, और उसी ईयर जो है हमें बहुत ही अच्छा यील्ड या फिर एक हाई यील्ड हमें देखने के लिए मिलता है। एक हाई यील्ड या फिर जो फसल से जो हमें आउटपुट मिलता है ये बहुत ही हाईली होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? सेकेंड ईयर भी हम लोग उसी लैंड को यूज करते हैं। सेकेंड ईयर भी हमें जो है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर अच्छा खासा क्रॉप मिल जाता है। बट थर्ड ईयर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमारा प्लांट जो होता है ये ठीक तरह से ग्रो नहीं करता। तो इसका क्या रीजन हो सकता है बच्चों? इसका क्या रीजन हो सकता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? क्योंकि जैसे कि हम पहले ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में जो क्रॉप हम लगाए, तो ये क्रॉप क्या करता है बच्चों, ग्रो अप करने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए ये कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कहां से लिए, उसी सॉइल से लिए। देन सेकेंड ईयर भी जो है हम लोग जो क्रॉप लिए ये भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से लिए, उसी सॉइल से ही लिए। तो एक तरह से क्या होता है बच्चों, साल भर साल अगर हम उसी न्यूट्रिशन को अगर यूज करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या होता है, धीरे धीरे उसी सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल वो डाउन होने लगता है। क्या होता है बच्चों, उसी सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल जो होता है वो डाउन होने लगता है। तो एक अच्छा फार्मर वो क्या करेगा, वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि ये जो लैंड है ये साल भर साल ये इसका जो न्यूट्रिशन अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहे, या फिर हर साल जो है इसको एक तरह से हाई यील्ड मिलना चाहिए। एक हाई यील्ड जो है इसको हर साल मिलना चाहिए। और इसके लिए ये फार्मर क्या करता है बच्चों पता है, ये उसी लैंड पे क्या करता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी न्यूट्रिशन को बरकरार रखने के लिए एक फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसी लैंड पे मैन्योर या फिर जिसको हम खाद बोल के कहते हैं और फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल उसे करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्यों एक सॉइल वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन जब भी होता है तो एक किसान को क्या करना चाहिए, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैन्योर या फिर खाद है क्या। हालांकि हम दोनों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले एक मैन्योर क्या होता है या फिर एक फर्टिलाइजर क्या होता है। तो द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल, जो कुछ भी हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। या फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद ही
हमारा सॉइल जो होता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो हेल्दी होता है। समझ में आया बच्चों? और ये ऐड करने से क्या होता है, जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन जो होता है वो रिप्लेनिश होता है बच्चों, ताकि हमारा प्लांट जो है ग्रो कर सके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक मैन्योर है क्या। एक मैन्योर है क्या? तो मैन्योर क्या होता है बच्चों? ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये एक नेचुरली, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके डिकम्पोजिशन से? एनिमल वेस्ट, लाइक आपका काउ डंग, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, प्लांट के कुछ रेसिडुअल पार्ट्स हो गया। इन सबको हम डिकम्पोज करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है या फिर जो चीज हमें मिलता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को मैन्योर बोल के कहा जाता है। और ये क्या करता है? व्हिच सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है बच्चों? हमारे सॉइल में ह्यूमस को ऐड करता है। और ह्यूमस क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन अभी बात आता है कि इस मैन्योर को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि इस जगह पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, ये बहुत ही बड़ा सा टंकी है और यहाँ पे जो है कुछ मिट्टी डाला हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं, ये जितने भी प्लांट का वेस्ट हो गया, जितने भी एनिमल का वेस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसी पिट्स में या फिर इसी टंकी बोल सकते हैं, या फिर एक गड्ढा खोल के या फिर एक पिट्स में जो है सारे के सारी चीजों को सड़ाया जाता है। वो लोग धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। किसके हेल्प से? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, इनके हेल्प से ये क्या होते हैं बच्चों, ये सड़ाया जाता है या फिर वो लोग खुद से ही सड़ते हैं एंड फाइनली हमें एक मैन्योर मिल जाता है। समझ में आया बच्चों? मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। वो किससे बनता है? जैसे ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, इन सबसे आपका मैन्योर बनता है। और इसको कैसे बनाया जाता है? इसको एक पीट में रखा जाता है और इसको सड़ाने के लिए छोड़ा जाता है। और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन सारे चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं और फाइनली जो है हमें क्या मिल जाता है? हमें मैन्योर मिल जाता है। समझ में आया बच्चों यहां तक? और मैन्योर क्या करते हैं? हमारे सॉइल में जो है वो ह्यूमस को ऐड करता है और ये फुल्ली नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक होता है। ये क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक होता है। अभी आपके दिमाग में आता है तो हम लोग इसको डालेंगे क्यों? ये मैन्योर को ऐड करने से फायदा क्या है? तो अभी देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ये जो मैन्योर जो डाला जाता है हमारे लैंड पे, इसका एडवांटेज क्या है? तो यहां पे आता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, अगर ह्यूमस ऐड करता है तो उसी के साथ ही क्या होता है बच्चों, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ये एनहांस करता है। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक पानी को रख सकता है। सॉइल को ये पोरस बना देता है ताकि यहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सके बहुत ही इजीली। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखे थे कि आपका जो है गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, सॉइल लूज हो जाता है। और ये वही सेम काम करता है हमारा क्या, मैन्योर हमारा वही सेम काम करता है कि ये सॉइल को जो है वो पोरस बना देता है ताकि गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके एंड इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर इसी के जगह हम कुछ केमिकल्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या कर सकता है, जितने भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल में, ये इन सबको मार दे सकता है या फिर वो सब उनसे अब उसी केमिकल से हार्म हो सकते हैं। बट ये मैन्योर ऐसा कुछ भी नहीं करता बच्चों। समझ में आया? एंड इट ऑल्सो इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल का जो टेक्सचर जो होता है ये इसको इंप्रूव करता। बट इसी के साथ ही इसका कुछ डिसएडवांटेज है बच्चों। इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है और वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज का बात अगर किया जाए तो ये क्या हो सकता है, आप लोग खुद से ही बोलने की कोशिश करो। एक तो होता है ये बहुत ही बल्की होता है। ये क्या होता है आपका, बहुत ही बल्की होता है। या फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट जो होता है ये इजी नहीं होता बच्चों। उसके बाद ये इनकन्वीनियंट टू स्टोर। हम लोग कहीं जगह पे हम लोग इसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि जब भी ये खाद या फिर डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे बहुत ही बैड स्मेल आएगा बच्चों। अलोंग विद दैट जहां पे हम लोग ये आपका जो है वो मैन्योर बनाएंगे वहां पे मॉस्किटो हो गया, जितने भी फ्लाइज होगी, ये सारे के सारे जो है वो ब्रीड करेंगे या फिर उनका नंबर जो है वो ग्रो अप करेगा। समझ में आ रहा है? एंड अलोंग विद दैट
इट इज नॉट न्यूट्रिशन स्पेसिफिक। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है बच्चों एक साथ प्लांट को मिलता है। जोन सा न्यूट्रिशन आपका प्लांट को जरूरत नहीं है वो भी सारे के सारे हम लोग उसको प्लांट को दे देते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये बल्क अमाउंट में प्लांट को मिलता है। ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये प्लांट या फिर जो है वो क्रॉप को नहीं देता। ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है एक साथ दे देता है। समझ में आया बच्चों ये क्या होता है? तो ये था एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड कुछ डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो बच्चों बात आता है इन सारे के सारे प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बाहर आए, हमें कैसे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मिल सके, हो गया, हम कैसे एक खाद को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले सके, और उन सब का एक ही सॉल्यूशन आता है बच्चों, वो क्या होता है आपका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जैसे कि मैन्योर होता है बच्चों ये नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, दीज आर जनरली प्रिपेयर इन द लैबोरेटरीज और यू कैन से द फैक्ट्री। इसको कहां पे बनाया जाता है बच्चों, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा या फिर टोटली बात किया ये स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिशन को ये प्रोवाइड करता है। जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम था मैन्योर में, ये न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नहीं होता, बट फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, या फिर एक स्पेसिफिक तरह के न्यूट्रिशन जो होता है या न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्लांट को ये लोग देते हैं और इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसका एग्जांपल का अगर बात किया जाए बच्चों, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। तो ये होता है बच्चों क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जिस प्लांट को ग्रो अप करने के लिए जिस न्यूट्रिशन का जरूरत होता है या फिर जिस न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग हम प्लांट को दे सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, तो द फर्टिलाइजर गिव्स द फास्टर रिजल्ट। जैसे कि हम एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो प्लांट जो है वो क्या, बहुत रैपिडली जो है वो ग्रो अप करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स गिव्स फास्टर रिजल्ट्स। ये मैन्योर से जो होता है ये बहुत तेजी से जो है उसका रिजल्ट जो है हमें देखने के लिए मिलता है। देन यहां पे जो भी फार्मर्स इसको यूज करते हैं उनको जो है हाई यील्डिंग या फिर एक इंप्रूव वैरायटीज ऑफ जो है यील्ड उनको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वही सेम रीजन है, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और ये ज्यादातर क्या होता है, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको इजीली जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूज करते हैं बच्चों। तो ये हो गया बच्चों कुछ एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। देन आ जाता है अलॉन्ग विद इट इसका भी कुछ डिसएडवांटेज होना चाहिए। तो डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों, अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करे, हमारे सॉइल को जो है अनफर्टाइल कर देगा या फिर बंजर बना देगा, सबसे पहला। देन जैसे कि यहाँ पे केमिकल्स का यूज हो रहा है तो ये हमारा लैंड को भी पॉल्यूटेड करेगा और अलोंग विद दैट जो ग्राउंड वाटर जो होते हैं इनको भी ये पॉल्यूटेड करेगा। बट अलोंग विद दैट इसका रिजल्ट बहुत तेजी से हमें देखने के लिए मिलता है। और मैन्योर उसका रिजल्ट हमें इतना अच्छी तरह से देखने के लिए नहीं मिलता। तो आप लोगों का काम यही है बच्चों कि आप कोशिश करना, आपके बुक में भी दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना बच्चों। तो ये था बच्चों एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।